बयान करवाता तुसी आज चलो चलो उस पास जाओ ना बाहर चलो चलो चलो। हाँ जी सरकार कुछ कहना चाहोगे? बयान करीब आ गया, बिल्कुल मुकदमा फैसले के करीब पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद कचहरी से बड़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने जो डिफेंस में जो स्टेटमेंट एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में जमा करवाई है, उसमें इंतहाई संगीन नोयत के इल्ज़ामात ख़ास तौर पर जो मकतूला है नूर मुकद्दम उसके वालिद शौकत मुकद्दम पर लगाए गए हैं और दूसरे इल्ज़ामात भी इंतहाई संगीन नोयत के हैं। बज़ाहिर के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पर एक तो जो उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करने और पैसा बनाने के लिए वो कैंपेन का हिस्सा बनने के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं, वो आपके साथ शेयर करना है। और उसमें कुछ चीज़ें जो है वो जमा करवाई गई हैं आज मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जानिब से। एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में एक तो USB जमा करवाई गई है और उस USB में जो शहरयार नवाज़ खान है स्टेट काउंसिल, उन्होंने अदालत को ये बताया है कि इसमें 2 वीडियोज़ हैं रिलेशनशिप के हवाले से। अब वो पर्सनल एक जो मेरे ख्याल में रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें हैं, वो अब उसको डिफेंस में आई थिंक के उसको डिफेंस में ले आए हैं। एक तो ये चीज़ है, उसके अलावा टिकट जो था वो अमेरिका जाने वाला, उस टिकट की कॉपी उन्होंने कहा था कि वो हमें प्रोवाइड की जाए, तो उस टिकट की कॉपी भी जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो मुद्दई के वकील हैं निसार असगर, उन्होंने कहा कि वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो कॉपी है स्टेटमेंट की वो भी मुद्दई के वकील के साथ शेयर कर दी गई है और USB के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और सिकंदर जुल्करनैन बुध को इस केस में जो है वो दलाइल देंगे। अब आते हैं कि इस केस में एक तो 342 की स्टेटमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो रिप्रोड्यूस हुई हैं, उन पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जो नई चीज़ें हैं उन वो आपके सामने रखेंगे जो स्टेटमेंट में डिफेंस में ली गई हैं और ये इंतहाई संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं। जो मरकज़ी मुलज़म है वो ये कहता है कि मुझे और मेरे वालिदैन को गलत तौर पर इस केस में फंसाया गया है और नूर मुकद्दम के साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका को परवाज़ लेने से मना किया, फिर वो अमेरिका वो भी जाना चाहती थी, फिर टिकट के लिए जो पैसों की बात की है इसने कि वो उसने पैसे हासिल किए। इसके अलावा एयरपोर्ट पर जब निकल रहे थे तो टैक्सी ज़बरदस्ती वापस भेज दी, ये चीज़ भी पहले आ चुकी है। और उसने फिर वो ड्रग का इल्ज़ाम लगाया कि मेरे घर में पार्टी रखी, पार्टी के वाले से बातें की कि मैं पहले होश में नहीं था, होश में आया तो मुझे बताया गया कि नूर मुकद्दम को किसी ने मर्डर कर दिया है। और उसके बाद ये कहता है कि जो शौकत मुकद्दम है वो और उसकी जो फैमिली है, उसके फैमिली के जो लोग हैं वो उस घर में वो कहता है कि मौजूद थे पुलिस के आने से पहले, तो उनको ज़्यादा इल्म होगा इस इंसिडेंट का। मतलब ये कि जो मर्डर हुआ है उसका ये कहना है कि क्योंकि पुलिस के आने से पहले शौकत मुकद्दम और उनके रिलेटिव वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए शौकत मुकद्दम को इस इंसिडेंट के हवाले से ज़्यादा इल्म होगा। लेकिन उनको और उनके रिलेटिव को इसमें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, इसलिए जो है वो मेरे ख़िलाफ़ एक जाली जो है वो केस जो है वो बनाया गया है। अच्छा, इसमें मज़ीद जो नई चीज़ें कुछ इसमें जो डाली हैं जो मुलज़म की जानिब से कि इस्तिगासा ने ड्रग पार्टी में शिरकत करने वाले अफराद को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया। अगर उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाता तो इस्तिगासा मेरे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ केस नहीं बना सकती थी, कि प्रोसिक्यूशन केस मेरे ख़िलाफ़ नहीं बना सकती थी। और शौकत मुकद्दम जानते थे कि मेरे ख़ानदान माली तौर पर मुस्तहकम है। ये एक बड़ा ही संगीन नोयत का इल्ज़ाम है उस वालिद पर जिसकी बेटी को बड़ा ब्रूटली मर्डर किया गया और वो जुलाई 2021 से आज तक इंसाफ की तलाश में है। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरे ख़ानदान जो है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र कह रहे हैं कि मेरा ख़ानदान माली तौर पर मुस्तहकम है, इसलिए मेरे ख़ानदान से पैसा हथियाने के लिए मुद्दई ने पुलिस से मिलकर मकतूला की कॉल रिकॉर्ड का जो 10:46 के बाद जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, जो CDR है वो हासिल नहीं की। और उसके बाद कहते हैं कि मुझे और मेरे ख़ानदान को इस केस में फंसाने के लिए ये सब किया गया और नूर मुकद्दम का मोबाइल फ़ोन तब्दील करवाया गया। वो IMEI नंबर का जो मामला
पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, तो वो ये कह रहे हैं कि तब्दील करवाया गया। नूर मुकद्दम का असल मोबाइल फ़ोन अगर मंजर आम पर लाया जाता तो ड्रग पार्टी में शिरकत करने वाले अफराद मंजर आम पर आ जाते। और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं मंशियात के इस्तेमाल, ये जो ड्रग के हवाले से जो है कि उसके हवाले के बायस बीमारी का शिकार होने, इस सिलसिले में बैरून मुल्क और पाकिस्तान में भी इस हवाले से ज़ेर इलाज रहा हूँ। और दौरान ट्रायल मैंने इस हवाले से दरख्वास्तें दी कि मेरा मेडिकल मुआयना कराया जाए। ताहम शौकत मुकद्दम के असर रसूख के बायस रियासी मिशनरी ने मुझे इस हक़ से महरूम रखा और पुलिस ने मुझे मेडिकल सहूलत देने की बजाय मेरे खिलाफ FIR दर्ज की। मेडिकल रिपोर्ट और FIR को भी साथ लफ्ज़ किया गया है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेडिकल, क्योंकि जब से ये केस शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक रिकॉर्ड में एप्लीकेशंस तो आती रही, कोई मेडिकल रिपोर्ट स्पेसिफिकली इस मरकज़ी मुल्ज़म के हवाले से नहीं आई। तो अब ये मेडिकल रिपोर्ट क्या है इस हवाले से भी जानेंगे। और आगे कहते हैं कि अमजद ने मेरे खिलाफ, अच्छा, अमजद की जो प्राइवेट कंप्लेंट डिसमिस होना वो भी अपने डिफेंस में ली है कि अमजद ने मेरे खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट की थी कि मैंने इक़दाम कत्ल किया है अमजद को। तो अदालत ने ये कहा था कि इस हवाले से कोई जो इस्तिगासा, जो शवाहिद जो है वो इतने नहीं है कि इस केस को कंसिडर किया जाए, तो अदालत ने वो प्राइवेट कंप्लेंट खारिज कर दी थी। तो इसको भी ये अपने उसमें ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्तिगासा के शवाहिद खुद साख्ता, जाली और जो है वो खिलाफ कानून है। मैं और मेरे वालिदैन इस केस में बेगुनाह हैं। और फिर वो शौकत मुकद्दम साहब पर ये कह रहे हैं कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रियासती स्टेक होल्डर्स को शामिल किया, जिसका मकसद हमसे पैसे हथियाना था। कि हमें जो शामिल किया गया है इस केस में, उसका मकसद ये है कि हमसे पैसे जो है हथियाए जाएं, ये कहा है जो मरकज़ी मुल्ज़म है। आखिरी बात जो मरकज़ी मुल्ज़म ने बज़ाहिर ये उसी क्लास में मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो पास्ट में, माजी में उसी क्लास में रहा है, तो अब उसी क्लास पे अब इल्ज़ामात क्या आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ख़वातीन के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमों ने अपनी मज़मूम जो अज़ाइम के हुसूल और पैसा बनाने के लिए मुहिम चलाई। और उसके बाद कहते हैं कि मेरा ट्रायल इस अदालत में अभी ज़ेर समात है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ख़ुद साख्ता फेमिनिस्ट कानूनी कार्रवाई किए बगैर मुझे फांसी पर लटकाने का मुतालबा कर रही हैं। और नूर मुकद्दम के साथ मेरे ताल्लुकात के सबूत जो है वो मुंसलिक किए हैं USB में, वही वो कह रहे हैं। और मरकज़ी मुल्ज़म ने अपने बयान के साथ USB भी लगाई है और USB में मरकज़ी मुल्ज़म और वो रिलेशनशिप के हवाले से बात की गई है। तो ये है नाजरीन जो इसमें ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र जो है, इसने अपनी जो स्टेटमेंट 342 के जो सवालनामा था उसके जवाबात के अलावा जो स्टेटमेंट दी है, कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो है वो पुरानी हैं उसी स्टेटमेंट की। और अब जो चीज़ आई है इसमें 2-3 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पैसा हथियाने का इल्ज़ाम शौकत मुकद्दम साहब पे, और दूसरा जो फेमिनिस्ट और जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर पैसा बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरे खिलाफ मुहिम चलाकर पैसा बनाने और जो केस बनाकर पैसा हथियाने का इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।